ये नंदी का साइज बढ़ रहा है। जहाँ कलयुग में सब कुछ कम हो रहा है, धर्म कम हो रहा है, लेकिन यहाँ नंदी का साइज बढ़ रहा है। हरे कृष्णा। तो हम अभी हैं यहाँ पे यागंदी नाम का ये गांव है और यहाँ पे हमें उमा महेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर बहुत खास है। इस मंदिर के बारे में और यहाँ पे आप पीछे गुफा देख रहे हैं, ऐसी दो और गुफाएं हैं, उनके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। अगस्त्य जी यहाँ पे हजारों साल पहले आए और उनकी इच्छा थी कि वे बालाजी भगवान के लिए, वेंकटेश्वर भगवान के लिए एक मंदिर बनाए। तो वेंकटेश्वर भगवान का विग्रह भी लेके आए और उन्होंने सोचा यहाँ पे मैं मंदिर बनाऊंगा। कितना सुंदर स्थान है। तो जब वेंकटेश्वर बालाजी भगवान का विग्रह को स्थापना करने वाले थे तो देखे कि उनके पैर के जो उंगली है उसका नाखून थोड़ा टूटा हुआ है। अब विग्रह अगर खंडित हो जाए तो उसका स्थापना नहीं करते। तो अगस्त्य जी ने यहाँ पे एक गुफा है, अगस्त्य गुफा कहते हैं। अगस्त्य जी उस गुफा में बैठे और शिव जी की भक्ति की, उनसे याचना की। सैकड़ों साल यहाँ बैठे, शिव जी प्रकट हुए। आप देख रहे कितने सुंदर यहाँ पे पर्वत हैं। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले अगस्त्य जी बोलिए क्या सेवा है। बोले प्रभु सेवा ये है कि मैं तो यहाँ पे भगवान बालाजी का मंदिर बनाना चाहता हूँ। अब ये देखिए विग्रह जो है ये थोड़ा खंडित हो गया है, तो आप कुछ बताइए। तो शिव जी कहते हैं अगस्त्य जी ये जो स्थान है ना, इतने पर्वत, ऐसा लग रहा है कैलाश जैसा ही है और मेरे मन को ये भा गया। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ मेरा ही मंदिर बना दीजिए। तो वैष्णव पद्धति से ही यहाँ पे शिव का मंदिर बनाया। अब शिव जी खुद बोल रहे हैं तो अगस्त्य जी बोले जी प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले बोलो इच्छा क्या है आपकी। बोले आप और माता पार्वती दोनों एक ही पत्थर से दोनों का विग्रह बनेगा, जैसे अर्धनारेश्वर। तो यहाँ पे हो गया उमा महेश्वर, दोनों साथ में, बहुत स्पेशल विग्रह है, दोनों साथ में एक ही विग्रह में विराजमान है। तो ये हो गया। फिर कुछ भक्त आए, उन्होंने सोचा कि भगवान का भी तो यहाँ पे अगस्त्य जी का इच्छा था, तो उन्होंने इस गुफा में जहाँ भगवान का विग्रह रखा हुआ था, अब यहाँ पे मंदिर है। तो ये वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है। कहते हैं ये विग्रह जो है, जो तिरुपति में बालाजी मंदिर है, उसके भी पहले अगस्त्य जी यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे ये विग्रह जो है बालाजी का, ये गुफा के अंदर अभी हम जाएंगे दर्शन करने, वो बालाजी तिरुमला में जो है उससे भी पहले का है। तो ये हो गई एक अगस्त्य गुफा, ये हो गया बालाजी का गुफा, वेंकटेश्वर गुफा, उमा महेश्वर मंदिर। अब यहाँ पे जब अगस्त्य जी तपस्या कर रहे थे तब कौवे आके उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। अब कौवे डिस्टर्ब करेंगे तो आप कैसे आप तपस्या कर पाओगे, भजन कर पाओगे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि पूरा क्षेत्र जो है ये कौवों से मुक्त हो जाए, यहाँ कोई भी कौवा कभी नहीं आ सकता। इसीलिए कुछ आचार्य भी कहते हैं क्योंकि कौवा नहीं आ सकता और शनि महाराज कौवे की सवारी करते हैं, तो बोले शनि महाराज का भी यहाँ पे आ नहीं सकता। तो ये जो स्पेशल एरिया है। और यहाँ पे एक और गुफा है, ब्रह्मेंद्र गुफा। वो भगवान के एक भक्त हुए और उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे जो गीत लिखे शिव जी के बारे में, तो उनके लिए भी एक गुफा है। और एक स्पेशल यहाँ पे है, जो नंदी है यहाँ पे, ये बहुत स्पेशल है। ये नंदी का साइज बढ़ रहा है। जहाँ कलयुग में सब कुछ कम हो रहा है, धर्म कम हो रहा है, लेकिन यहाँ नंदी का साइज बढ़ रहा है। कहते हैं डेली एक सरसों के दाने के जितना। तो नंदी जहाँ विराजमान है वहाँ मंडप होता है। तो मंडप में 4 पिलर होते हैं। अब वो पिलर को तोड़ना पड़ गया। यहाँ के गांव वाले कहते हैं कि पहले 20, 25, 30 साल पहले वो परिक्रमा भी करते थे नंदी की, लेकिन साइज बढ़ता जा रहा है नंदी का, तो पिलर भी तोड़ना पड़ा। अब परिक्रमा के लिए भी जगह नहीं बची। और एक विशेष यहाँ पे है, यहाँ के जो नंदी हैं, ये कहा गया है शास्त्रों में कि जब कलयुग अंत होगा तो नंदी उठेंगे और जोर से गर्जना करेंगे। युग परिवर्तन का गर्जना वो करेंगे। हमको और आपको वो गर्जना सुनने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले ही हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम लौटने का प्लान करना चाहिए, कलयुग के अंत तक रुकने का नहीं। तो ये बड़ा विशेष स्थान है। यहाँ पे शिव पार्वती भी हैं, यहाँ बालाजी भगवान भी हैं, भगवान के भक्त अगस्त्य शिव गुफा भी है और यहाँ पे स्पेशल नंदी भी है। आपको थोड़ा थोड़ा सब दर्शन कराएंगे अभी। हरे कृष्ण।